हेलो प्यारे बच्चों। बेटा आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ ब्रीफ में डिस्कस करना चाह रहा था। तो क्लास 10th में बेटा साइंस में एक चैप्टर है कार्बन कंपाउंड, और उसमें एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड वाई। तो उसके बेटा पॉइंट्स भी आपको पता है, जिसमें 2 पॉइंट्स आपकी बुक में दिए भी हैं, 3 पॉइंट्स दिए भी हैं। फर्स्ट पॉइंट है बेटा कि उसकी जो कैटिनेशन है, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। सेकेंड पॉइंट है बेटा टेट्रावैलेंसी। थर्ड पॉइंट है बेटा उसका स्मॉल साइज। और एक और पॉइंट बेटा आजकल पूछा जा रहा है, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बाकी 3 पॉइंट्स तो बेटा फिर भी बच्चों को थोड़ा बहुत आइडिया है, बट 10th लेवल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेकर के बड़ा ही डाउट होता है बच्चों को। तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर हम डिफाइन करें तो इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब ये कि अगर बेटा 2 एटम के बीच में बॉन्डिंग है, एक एटम ए है, दूसरा एटम बी है, तो ए और बी में से जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मान लेते हैं ए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ए और बी के बीच में जो कॉमन इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको ए क्या चाहेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। मतलब ऐसे समझिए कि आपने और मैंने मिलकर के एक बिजनेस सेटअप किया, दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन था, लेकिन जब बिजनेस सेटअप हो गया, अब मैं अलग होना चाहता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मेरा जो पैसा है वो तो मुझे मिले ही मिले, साथ में आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसको भी मैं लेने की मेरे अंदर टेंडेंसी रहेगी। इस तरह की टेंडेंसी जब एलिमेंट्स के केस में देखने को मिलती है तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, और ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। अब आप बता दो मुझे कि एलिमेंट्स में मेटल और नॉन मेटल दोनों ही आते हैं, तो कौन है दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा, नॉन मेटल्स में। तो बाय डिफॉल्ट नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कार्बन के अंदर भी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से वो जो है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना लेता है। उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करें। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूं। ओके बेटा, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।